नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और जो आज का वीडियो है ये काफी दिनों के बाद मैं बना रहा हूँ। बीच में काफी थोड़ा सा गैप हो गया था। तो आज का ये जो वीडियो है हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारी पतंजलि योग सूत्र की जो सीरीज चल रही थी उस पे। और मे भी आपको याद होगा कि जो हमारा ये सीरीज चल रही थी महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के ऊपर। तो हमने काफी सूत्र उसके पहले चैप्टर के कवर कर लिए थे। मोस्ट प्रोबेबली 39 सूत्र तक हम आ गए थे। और इस पतंजलि महर्षि सूत्र के वेरियस जो सूत्र आपने पढ़े उनमें आपने उसका मतलब समझा। और उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि आखिरकार मेडिटेशन क्या है, कैसे हम करते हैं, और मेन चीज हम अपने मन को अपने चित्त को कैसे जो है कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो मन को कैसे जो है कंसंट्रेट। और तो इसके रिगार्डिंग मैंने एग्जांपल भी शायद आपको बताए थे कि कुरुक्षेत्र में महर्षि जो आपका श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी जो उपदेश थे तो उसमें भी योग की बातें थी। वहां पर भी जो अर्जुन का मन डोल गया था, थोड़ा सा चंचलता आ गई थी, तो उसको एकाग्र उसको जो है चंचलता को रोकने के लिए विभिन्न उपाय बताए थे। तो उनमें से योग का भी एक उपाय था। तो ये जो योग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका फिजिकल, स्पिरिचुअल और मेंटलिटी लेवल के लिहाज से। तो हमने जो इस अभी तक के सूत्रों में जो मन को, चित्त को एकाग्र करने के विभिन्न तरीकों के ऊपर बात की थी, वो हमने लास्ट सूत्र 39 तक उनको हमने कवर किया। अलग अलग तरीके से हम अपने मन को, चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। और किसी भी कार्य को एकाग्र जो है पूरा करने के लिए आपके मन का, चित्त का एकाग्र होना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो वेरियस टेक्निक थी मन के, चित्त को एकाग्र करने के, तो अब उसका रिजल्ट क्या है। तो फिर क्वेश्चन अगला उसका आंसर देता है, क्वेश्चन का आंसर देता है सूत्र 40। तो सूत्र 40 में हमने ये वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स पढ़ी थी, सीखी थी, उसका जो रिजल्ट है वो बता रहे हैं कि आप अगर इससे इन तरीकों से मन को, चित्त को एकाग्र करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है। तो इस सूत्र 40 आपको बताता है। तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन का सूत्र 40 ये कहता है, परमाणु परम महतत्व तो से वशीकार है। परमाणु परम महत्व तो से वशीकार है। यानी कि अगर आपका मन चित्त एकाग्र हो जाता है तो आप जो है परमाणु, यानी कि जो है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट से लेकर आकाश पर्यंत, यानी कि वृहत या ये बड़े से बड़े सब्जेक्ट, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, उसको जो है स्टडी रिसर्च कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है किसी भी कार्य को करने के लिए हमें हमारा मन का कंसंट्रेशन चाहिए, चित्त का एकाग्र होना जरूरी है। तभी आप किसी जो है चीज के ऊपर स्टडी रिसर्च कर पाएंगे, उसको जो है समझ पाएंगे, उसके ऊपर जो है फोकस कर पाएंगे। तो ये जो सूत्र 40 बताता है कि अगर आपका मन एकाग्र है, चित्त एकाग्र है, तो उससे न सिर्फ आप जो है परमाणु, यानी कि छोटे से छोटे इकाई के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, बल्कि आकाश पर्यंत बड़े से बड़े सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। और इसीलिए आपको याद होगा कि हमारे सनातन, हमारे हिंदू धर्म में साइंटिफिक लेवल पे जो है आपका कॉस्मोलॉजिकल लेवल पे बहुत ही अच्छी बातें पहले ही बता चुके हैं। इस संसार की उत्पत्ति, विनाश, प्रोसेस, एवोल्यूशन, समय कितना है, आकार, तो ये सब चीजें तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी ऐसे ही ध्यान किया होगा। और उससे उन्होंने परमाणु परमाणु यानी कि छोटी से छोटी यूनिट के ऊपर भी रिसर्च करी। जैसे कि आपका जो आपका एक हमारा दर्शन है जिसको हम वैशेषिक दर्शन बोलते हैं महर्षि गौतम का, तो एटॉमिक एटम के ऊपर जो है फोकस काफी है। तो उनकी वही जो है टेक्निक रही होंगी। और फिर जब हम बात करते हैं कॉस्मोलॉजिकल लेवल पे, तो आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड का विस्तार क्या है, कितना है, इसकी उम्र कितना है, उसकी भी हमारे जो है दर्शनों में, हमारे पुराणों में काफी चर्चा है। और जाहिर सी बात है वो इसी वजह से होगी कि वो जो है कॉन्सेंट्रेट होके फोकस कर पाए होंगे, उसके ऊपर स्टडी रिसर्च, चिंतन मंथन कर पाए होंगे, तभी जाके उन लोगों ने इतनी छोटी से छोटी इकाई के ऊपर भी स्टडी रिसर्च करी, एटॉमिक लेवल पे भी, और बृहद आकाश के लेवल पे भी उन्होंने नवग्रहों की स्थिति या फिर जो है तारागणों की स्थिति, इवन जो आकाश गंगाएं उनकी स्थिति, उनके बारे में भी उन्होंने बात कर रखी है। तो उन्होंने जब इस मन को, चित्त को एकाग्र किया हो तभी इतने बड़े जो है काम को कर पाए होंगे। तो इस सूत्र 40 आपको ये बताता है कि अगर आप विभिन्न तरीकों से अपने मन को, चित्त को एकाग्र करते हैं तो उसका परिणाम, उसका फल क्या, तो आप जो है किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं, आसानी से फोकस कर सकते हैं। तो सूत्र 40 आपको ये बताता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो वेरियस हमने टेक्निक्स बात की कि भाई
किस किस तरीके से हम उसको जो है चित्त को मन को एकाग्र करते हैं तो उसका फल इफेक्टिव क्या आता है, ये इसका जो है रिजल्ट है। तो सूत्र 40 काफी इंपोर्टेंट है, जो आपको बताता है कि आपका जो एकाग्र चित्त है, एकाग्र मन है, वो कितना गहन, कितना बड़ा, कितना सूक्ष्म काम को अंजाम दे सकता है, कितना गहन, कितना सूक्ष्म, कितने बड़े लेवल तक आप चिंतन मंथन स्टडी रिसर्च इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब के फील्ड में हो, चाहे आप एक नॉर्मल लाइफ में, तो डे टू डे हमें वेरियस काम करने पड़ते हैं, जिसमें हमें जो है दिमाग की आवश्यकता पड़ती है। वहां पर आपका मन अगर एकाग्र हो तो आपको जो है बेटर वे में कर पाएंगे, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। आज से अगर हम बात करें, इवन जो है अगर आप कॉर्पोरेट लेवल के लिए आप बात करें, तो आप वेरियस काम करते हैं और वहां पर मेंटल एक्टिविटी काफी रिक्वायर्ड रहती है, मेंटल इंटेंशन काफी रिक्वायर्ड रहता है। अगर आप जो है थोड़ा सा चंचल है, थोड़ा मन आपका जो है चंचल हो रहा है, तो फिर उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आप उस चंचलता को पहले रोकें, और अगर आप उस मन की चंचलता को रोक पाएंगे या रोक देते हैं, तब आप किसी भी कार्य को जो है निर्बाध तरीके से फोकस्ड होते हुए इफेक्टिव कर सकते हैं। तो इस सूत्र 40 आपको ये बताता, तो जाहिर सी बात है ये काफी इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने महर्षि पतंजलि का सूत्र 40 इसको डिस्कस किया, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, और आने वाले सूत्र में फर्दर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहना मेरे यूट्यूब चैनल में, जो कि है आपका इन्वेस्टमेंट योगा, जिसमें मैं आपका योग, मेडिटेशन और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई वीडियो डालता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।